डेली ऑलमोस्ट अपनी हर वीडियो में आपसे टाइम, स्पेस एंड मनी सेविंग आइडियाज शेयर करती रहती हूँ। समटाइम्स हमें कुछ ऐसे भी हैक्स अपनाने पड़ते हैं जो हमारी लाइफ सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए भी हेल्पफुल साबित हो सकें। सो आज की वीडियो में ऐसे टिप्स शेयर कर चुकी हूँ जो ना सिर्फ आपके पैसों की बचत करने में आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे, बल्कि छोटे बच्चों स्पेशली क्रॉलिंग बेबीज की सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन में भी बहुत हेल्पफुल होंगे। सो डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच फुल video. If you like it, then subscribe my channel. So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Amania ATF with a new video and I hope you all are very good. I am also fine, alhamdulillah. ये बेबी वाइप्स बच्चों की सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं। एक ज़बरदस्त सी फ्रेगरेंस के साथ क्लीनिंग करने में बहुत यूज़फुल होते हैं। तो अगर आपने भी मेरी तरह ये यूज़ किए हुए हैं या आप कर रहे हैं तो चलिए देखते हैं कि इनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी टिप नंबर 1 इसी से रिलेटेड है कि जब ये बेबी वाइप्स आप यूज़ कर लेना, जब वो खाली हो जाएं तो ये हमारे घर में डिलीवरी के साथ जितने भी टिश्यूज़ आते हैं ना, इनको आपने वेस्ट नहीं करना। ये बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। इनको हम कहीं भी रख कर घर में तो यूज़ करते ही हैं, ये हमारी ट्रैवलिंग में बहुत काम आ रहे होते हैं। हम अपने बैग्स में रख कर इनको ले जाते हैं तो एट टाइम्स हमें टिश्यू रोल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से जब ये खाली हो जाए ना तो वर्टिकली इनको फोल्ड करके और इनके फोल्ड्स को इस तरह से तय लगा के, जैसे ही आए थे बस इनको आपने वैसे ही इसके अंदर अरेंज करके रख देना। किसी किस्म का कोई भी स्पेशल आपने काम नहीं करना। तो इस तरह से जब ये एक दफ़ा सारे अरेंज हो जाए ना वर्टिकली, जैसे ये मैं फिक्स करके रख रही हूँ, तो आप इनको ऊपर से बंद कर दें और बंद करके आप इसको प्रोटेक्ट करके कहीं पे भी घर में भी रख सकते हैं। और इस तरह से जब भी आपने यूज़ करने हो तो इस तरह से सिंपली आप इसको निकाल के तो टिश्यू को यूज़ कर सकते हैं। तो आपके टिश्यूज़ भी ज़ाया नहीं होंगे और हमारा ये हैक भी काम आ गया। इसी तरह हम अपने बैग्स में रख कर इनको कहीं भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं तो हमारे टिश्यूज़ बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड हो जाते हैं और किसी किस्म की कोई भी गंदे नहीं होते और हमारे नेक्स्ट यूज़ में भी आ जाते हैं। इसी तरह ये घर में जब हमारा ये टिश्यू बॉक्स ख़त्म हो जाते हैं, टिश्यूज़ जो बाज़ार से लाते हैं, तो मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ कि टिश्यूज़ को सिंपली इनके अंदर रख के तो इस तरह से हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक जब भी चाहें इसमें से निकाल सकते हैं। ये ऑलरेडी शेयर था, मैंने कहा इसके साथ रिलेटेड है तो मैं आपको फिर से बता दूँ, जो न्यू व्यूअर्स हैं वो भी देख लें। तो ये था हमारा ये हैक। तो टिप नंबर 2 हमारी है आगे इन्हीं वाइप से रिलेटेड। का जब ये वाइप का आपका ये पाउच खाली हो जाता है तो ऊपर का ये जो हमारा होल्डर होता है ना, इसको हमने वेस्ट नहीं करना। बहुत काम की चीज़ है। मेरे बच्चों की तरह जब ये छोटे थे ना तो मैं ये नीचे वाली स्कर्टिंग के साथ जो स्विचेस लगे होते थे ना, बस उनकी मुझे होता था कि ये बच्चे कहीं आके इसके अंदर अपनी फिंगर्स ना दें, कहीं इनको करंट ना लग जाए। तो मैं बहुत ज़्यादा ना सेंसिटिव होती थी इस मामले में। तो मैं क्या करती थी, अपने ये बेबी वाइप्स के कवर्स जो है ना, इनको संभाल लेती थी और इस तरह से इनके ऊपर ना कवर करके ना इनको, इनके पीछे टेप तो लगी होती है तो मुझे कुछ भी नहीं था लगाना पड़ता। तो इस तरह से बस सिंपली मैं इन स्विच बोर्ड्स के ऊपर ना इनको फिक्स कर देती थी और जिस तरह से जैसे भी मैंने अगर यूज़ करने होते थे स्विचेस, इस तरह से मैं इसको सिंपली ऊपर करती थी और मैं यूज़ कर लेती थी। बट उससे ये होता था कि मेरे बच्चे आकर कभी भी ना इनको इस तरह से हाथ लगाते थे तो कभी भी उनके लिए कोई मसला नहीं होता था। तो टिप नंबर 3 हमारी है किचन में जब हमारे ये ऑयल की बॉटल्स के लिए ट्रेज होते हैं ना, जो स्पेसिफिकली हमने ऑयल की बॉटल्स के लिए रखे होते हैं, नीचे हम कोई कॉटन क्लॉथ बिछा लेते हैं तो एट टाइम्स हमारी ये ट्रेज ख़राब नहीं होते। और ट्रे में रखने से बॉटल्स का ये होता है कि ये ईजिली मूव भी हो जाती हैं और प्रोटेक्टेड रहती हैं। समटाइम्स हमारे पास ट्रेज नहीं होते तो हमारे पास घर में ये तो केक टिन्स तो होते हैं। तो जब ये केक टिन ख़राब हो जाए ना वक्त के साथ साथ, तो आपने इनको फेंकना नहीं है। इसके अंदर इतनी स्पेस होती है कि इनके अंदर भी आप अपनी ऑयल बॉटल्स को एडजस्ट करके रख सकते हैं। पहले आप एक टिश्यू इस तरह से लगा लें ताकि कोई भी अगर ऑयल स्पिलिंग होती है तो वो ऑयल इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपका टिन ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से फिर आपकी जितनी ऑयल की बॉटल्स हैं ना, आपकी ये ग्लास बॉटल्स हैं या आपकी स्टील की बॉटल्स हैं, व्हाटएवर, आप इनको इस तरह से इन केक टिन्स के अंदर प्लेस करके रख सकते हैं। तो एट टाइम्स इनको पिक करना भी इजी हो जाएगा और इनको हम कहीं पे भी रख सकते हैं इजीली, काउंटर टॉप के ऊपर मूव भी कर सकते हैं और सफाई भी इजीली हो जाती है। अगर आपके पास ये रेक्टेंगुलर केक टिन नहीं है तो सर्कुलर केक टिन तो होगा, ये पिज़्ज़ा पैन है ये तो होगा। अगर ये आपका ख़राब हो जाता है, आपने नहीं इसको फेंकना, इसके अंदर सिंपली आप कोस्टर रख लें या इसके अंदर भी इसी तरह आप टिश्यू भी बिछा लें तो इट्स ओके। तो आप अपनी ऑयल बॉटल्स इनके अंदर भी रख सकते हैं। तो ये भी हमारा एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। तो आइंदा से आपने ना तो पिज़्ज़ा पैन को फेंकना है और ना ही आपने केक टिन कोई ख़राब हो जाए तो उसको फेंकना है। इस तरह से आप अपनी ऑयल बॉटल्स को एडजस्ट करके रख सकते हैं। देखें ये कहीं पे भी मैं इनको मूव कर लूँगी और इस तरह से करके इसको मैं काउंटर टॉप पर कहीं पे भी रख दूँगी और मूव करके इनकी सफाई वगैरह करनी होगी काउंटर टॉप की तो वो भी ईजी हो जाएगी।
तो इस तरह के आइडियाज़ अगर हम यूज़ करते रहें ना तो हमारी हर तरह से बचत हो जाती है। तो नेक्स्ट चलते हैं अब हमारी अगली जो टिप नंबर 4 है उसकी तरफ। ये हमारे जो एक्सटेंशन वायर्स होती हैं, ये एट टाइम्स हमें बड़ा तंग कर रही होती हैं। आप बताएं, आपको तंग करती हैं कि नहीं इनकी वायर? समझ नहीं आ रही होती कि इनको एक दफ़ा हमने खोल लिया, इनको हम संभालें कैसे, इतना इनका क्लटर होता है ना। तो मैंने क्या आइडिया लगाया, मैंने इसी तरह से क्या किया, वायर को पकड़ के ना इसी स्विच बोर्ड के ऊपर मैंने इस तरह से ना रोल करना शुरू कर दिया। तो उसको एक साइड से मैंने रोल कर लिया, बस उसका एक जो सॉकेट है ना वो मैंने नेकेड रखी, उसको मैंने कवर नहीं किया। तो इस तरह से जब सारी वायर मैंने ऊपर इसके कर ली रोल, तो उसके बाद जो एक सॉकेट थी ना एंड वाली, उसके अंदर मैंने इसकी अपने ही स्विच को डाल दिया। तो क्या ज़बरदस्त अरेंजमेंट हो गई, आराम से ये डीक्लटर भी हो गया और ये अरेंज भी हो गया। तो टिप नंबर 5 हमारी है आगे, एक ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र है। जब आप ये प्लास्टिक बॉटल्स तो हमारे घर में आ रही होती हैं कोक की, ये सबसे छोटी वाली है जो 250 ml से भी छोटी होती है ना, सबसे छोटा वाला साइज़ है, ताकि ये ईज़िली जो है ना मैंने लिया है कि ये ईज़िली होल्ड भी हो जाए। तो इसके जो बेस वाली साइड है उसके ऊपर इस तरह मैंने टी ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहले आप देख रहे हैं ऊपर मैंने टी ड्रॉ किया, नीचे से फिर लंबा सा मैंने उसको ड्रॉ कर लिया इस तरह। ये टी का ये ऊपर का हिस्सा है और ये नीचे का हिस्सा है। तो नीचे का हिस्सा हमारा जो है वो जाकर हमारे बॉटल के कॉक से कोई 2 इंच पहले तक जाएगा। इस तरह हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। कट क्या करेंगे, हम छुरी गर्म करेंगे और इसके इसी मार्किंग के एरिया के ऊपर रख कर ना आराम से इसको टी को हम काट लेंगे। तो ये बेस की साइड पर टी का जो है वो हॉरिजॉन्टल पार्ट है और ये वर्टिकल पार्ट जो है वो हमारा कॉक की साइड पर जा रहा है। ये आपने गौर से देख लेना है कि हमने सिंपली एक टी ड्रॉ की है और उसी को मैं कट कर रही हूँ। कोई भी इसमें मुश्किल बात नहीं है, 1 मिनट का काम है। आराम से छुरी गर्म करके तो इस टी को मैंने काट लिया है। टी को इस तरह से काटूंगी कि ये टी के हिस्से से मैं इसके अंदर आगे चलकर क्या चीज़ इसके अंदर इंसर्ट करने जा रही हूँ और ये हमारा कौन सा होल्डर बनकर तैयार होगा। आप देखकर खुश हो जाएंगे आपकी किस तरह से ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हम इसके पीछे जो टी मैंने काटी है ना उसी के ऊपर वाली साइड पर ना मैं इस तरह से ये डबल टेप जो है वो मैं लगा दूँगी, ताकि इसको मैं कहीं पर भी ऑर्गेनाइज करके रख सकूँ। तो अब दाएं चलते हैं अपने वॉशरूम की तरफ। वहाँ वॉशरूम की दीवार के साथ जहाँ पर भी आप अपने टूथब्रशेस होल्ड करते हैं ना, वहाँ पर आपने इसको सिंपली लगा देना। उसके बाद ब्रशेस को टी वाली साइड से अंदर करना है और आप उन्हें उसके लंबे वाले साइड पर जाकर उनको उस पर हैंग कर देना है। तो आराम से हमारा ये जितने भी ब्रशेज़ होंगे ना, जितने मेरी फैमिली के 5 लोगों के ब्रशेज़ हैं, आराम से इसके अंदर आ जाते हैं। कैप समेत हैंग होते हैं, ना तो एक दूसरे से टच करते हैं और ना ही इस तरह से इनके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी जर्म्स वगैरह जाने का ख़तरा होता है। तो है ना बेस्ट आइडिया। तो ये था मेरा आज का कंटेंट। आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा आइडिया आपके लिए बेस्ट रहा। तो जो चैनल पर नए हैं विज़िट किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम जाती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।